अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र मुल्क की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर दिफा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फौज के सरबराह की वफादारी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इमरान खान हर मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीदी वार, कहा मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की फजा जारी है। सैलाब से मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन की बात करने की बजाय दिन रात इख्तिदार की रट लगाई हुई है। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को मुतासरीन के लिए इमदाद न मिले। ये कौमी मुजरिम हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब PTI बैरूनी की बजाय आलमी साजिश के एजेंडे पर है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा। वज़ीर आज़म नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने महंगाई के मारे अवाम को तसल्ली देते हुए कहा वक्त के साथ मुल्क की हालात बेहतर होंगे और महंगाई में कमी आएगी। पहली दफ़ा वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ इंटरनेशनल स्टेज पे थे और जो उनको अटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह मिली है और जो आवभगत या उनकी पजीराई हुई है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वो तो सुबह शाम एक ही रट उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का जो नशा टूटा हुआ है वो उसको सता रहा है। मैं समझता हूं कि जो सियासी मौजू जिसका सियासत का मौजू जो नहीं बननी चाहिए, मुझे बताएं कि वो या उनके वजीर आला जो हैं दोनों सूबों के, बल्कि मैं GB भी उसमें शामिल हूँ, कहाँ नजर आए हैं इस सलाब में। कल रात हम पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म इस वक्त जो है टांक और DI खान पहुंचे हुए हैं। गैंग ऑफ थ्री, जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के इत्तेहादी हुकूमत पर ताक ताक कर वार। ट्वीट में लिखा PDM करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 6 माह में मईशत नहीं सुधरी, बरामदात नहीं बढ़ी, महंगाई, डॉलर नहीं रुका, मजीद 1.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। इक्तिसादी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। न बाहर से इमदाद आई न अंदर से मदद मिली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद बनीगाला में होगा। मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन और अरकान इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। इजलास में बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सैलाब से फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद मुल्क की मईशत को भी बड़ा धचका लगा। सैलाब के बाद मुल्क को महंगाई ने भी लपेट में ले रखा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अफगानिस्तान और ईरान से दरामद के बाद भी टमाटर, प्याज के निर्खों पर असर न पड़ा, लेकिन दीगर अशियाए सर्फ गरीब आवाम की पहुंच से दूर। आसमान छूती महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। कराची में इंतजामिया जखीरा अंदोजों को पकड़ने में नाकाम। शहर में आटे की कीमतों को पर लग गए। फी किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो PCHS की फ्लोर मिल में मौजूद हैं। हमजा, बताइए इस वक्त आटे का क्या रेट है कराची में? जी बिल्कुल, शहर कायद में आटे की कीमतों में इजाफा मुसलसल जारी है। तसद्दुक के साथ ये इजाफा हम देख रहे हैं 17 रोज से जारी है, जिसके बाद सिर्फ 17 रोज में आटे की फी किलो कीमत में 30 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर कायद के वासी इंतहाई परेशान है। शहर कायद के वासियों का यही कहना है कि कमिश्नर कराची और जिला इंतजामिया की टीमें मुतारिक नहीं हो रही हैं। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट हमें कहीं नजर नहीं आती और उस हिसाब से आटा फरोख्त भी नहीं किया जा सकता। फ्लोमिज मालकान ने ओपन मार्केट के अंदर गंदम की कीमत 110 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है, जिसके बाद रिटेल प्राइस के अंदर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। ब्रांडेड कंपनीज में अगर आटे की कीमत देखी जाए तो 1 किलो आटा 90 और 100 रुपए से बढ़कर 125 और 130 रुपए फी किलो के हिसाब से चला गया। चक्की का आटा 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए था। 17 रोज के अंदर यह आटा 10 किलो का 1250, बाद मुकामात पर 1300 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह
सिंध हुकूमत जो गंदुम की तरसील कराची के लिए जारी करती है वो तरसील मुतासर हुई है, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गंदुम की तरसील पर वक्त नहीं हो रही। जिला शुक्रिया, आपने आगाह किया। लाहौर में महंगाई मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगी। आटा, घी, खोर्दनी तेल के साथ सब्जी और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान न थम सकी। गरीब आवाम सस्ती अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए एक मार्केट से दूसरी मार्केट रुलने पर मजबूर हो गए। नुमाइंदा न्यूज़ वन सईद लोधी इस वक्त लाहौर की गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सईद लोधी, आगाह कीजिए। जहां लोग पेट्रोल, बिजली, गैस की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, वहां पर अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें भी जो है आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त हम लाहौर की गुलबर्ग की एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर सब्जियां जो है वो बेची जा रही हैं। यहां पर आने वाले लोगों का कहना है कि सब्जियों की कीमत जो है आसमान से बातें कर रही हैं। वो ख्वाह टिंडे हों, भिंडी हो, दीगर कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो है वो 150 से लेकर 250 के दरमियान जो है वो बेची जा रही है। इस वक्त प्याज जो है 100 रुपये किलो है, उसके अलावा टमाटर जो है 120 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं, और टिंडे जो हैं वो उनकी कीमत जो है 250 रुपये किलो है। भिंडी जो है 200 रुपये किलो बेची जा रही है। लोगों ने इस बात के ऊपर शदीद एहतजाज किया है। उनका ये कहना है कि अब 2 वक्त की रोटी जो है उनके लिए जो है वो खाना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जहाँ बात की जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की, तो लाहौर के अंदर जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और प्राइस चेकिंग जो मजिस्ट्रेट हैं उनका कहीं जी सईद लोधी, आपका शुक्रिया। कुछ बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों की। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मजीद 32 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 6.5 से तजावुज़ कर गई। नवाबशाह, कंबर, शहदाद कोट, दादू, बदीन में सैलाबी पानी ताहाल न निकाला जा सका। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले सैलाब मुतासरीन की परेशानी मजीद बढ़ गई। हजारों लोग डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो का शिकार हो गए। सक्खर, खैरपुर, बदीन, थरपारकर, सांघर, नवाबशाह समेत सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इंतजामिया की नाअहली के बायस 1 माह से बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुतासिरीन सैलाब घर बार छोड़ कर निकले तो बीमारियों ने घेर लिया। गैस्ट्रो, मलेरिया, हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से कई कीमती जिंदगियां चली गयी। कैंपों में पड़े बेयारो मददगार बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। ना ही अद्वियात दस्तियाब है और ना ही कोई डॉक्टर। मुतासरीन जाएं तो जाएं कहाँ। सिंध के बेशतर अजला में सहूलियात की अदम फराहमी के बायस सैकड़ों मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 37 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 1545 हो गई। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस बच्चे भूख से बिलबिला उठे। खुले आसमान तले कई अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मुल्क में सैलाब मजीद 37 जिंदगियां निगल गया। मजमूई तादाद 1545 हो गई। 12850 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में सैलाबी पानी जमा होने से गंदगी और गलाजत के बायस वबाई अमराज फूट पड़े। जल्दी अमराज और तेज धूप ने सैलाब मुतासिन के चेहरे मुरझा दिए। अब तक बलूचिस्तान में 299 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ बीमारियों ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। वहाँ मरने वालों की तादाद 306 हो चुकी है। जनूबी पंजाब में भी सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज है। डीजी खान, राजनपुर, तौसा और झंग में सैलाबी पानी के बायस लोग महसूर हैं। पंजाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 191 है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी कच्ची बस्तियाँ तबाह हो चुकी हैं। सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आजाद कश्मीर में 48 अमवात हुई हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जान गंवा बैठे हैं। मुल्क भर के 80 अजला सैलाब से ताहाल मुतासर हैं। NFRCC ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 12,718 किलोमीटर सड़कें, 390 पुल मुतासर हुए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए अब तक फंसे हुए 4,648 अफराद को निकाला गया। 24 घंटों में
3 परवाज़ों से 2 टन इमदादी सामान मुतासरीन को पहुँचाया गया। अब तक 9,000 से ज़ायद टन खुराक, 80 लाख से ज़ायद टन ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात भी जमा की जा चुकी हैं। अवाम बारिशों के एक और धुआंधार स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, मानसहरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, सवात, चित्राल, दीर में बारिश होगी। पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू और कुरम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, सियालकोट, नारवाल, लाहौर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। वेलकम बैक। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला का चेहलुम आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर, गाँव गाँव शबी, अलम, जुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस बपा की जा रही हैं। हज़रत इमाम हुसैन, उनके रफ़क़ा की अजीम क़ुरबानियों पर रोशनी डाली जा रही है। कराची में चेहलुम का मरकज़ी जुलूस कुछ देर में निश्तर पाक से बरामद होगा, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। चेहलुम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला के चेहलुम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। वज़ारत दाखिला में निगरानी के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। फ़ौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। रेंजर्स, FC समेत दीगर फोर्सेस भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान समेत पेशावर बेशतर शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी है। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। जुलूस की गुजरगाहों और अतराफ की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। कराची में चेहलम इमाम आली मकाम का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पाक से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के भरपूर इक़दामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन तलत हुसैन से। तलत हुसैन, बताइए जुलूस का आगाज़ कब होगा और इसका रूट क्या है? आज ही बिल्कुल हम मौजूद हैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ शहर भर से जो अज़ादारान है वो यहाँ पहुँच रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहलुम के जुलूस में शिरकत के लिए। तो तमाम जो अज़ादारान है वो यहाँ पहुँचने के बाद वो नश्तर पार्क में जमा हो रहे हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद मजलिस बर्पा होगी, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी जो है वो खिताब फरमाएंगे और खनवादा हुसैन जो है और करबला के जो शोहदा हैं उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। इसके बाद जुलूस जो है वो बरामद होगा और जुलूस की जो आज क़यादत है वो बूतराब स्पॉट जो है वो करेगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों यहाँ नश्तर पार्क से बरामद होने के बाद नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा। यहाँ से फिर वो MA जिना रोड से होता हुआ सदर और इसी तरह से तिब्बत सेंटर, रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ वो हुसैनिया ईरानिया जो है वहाँ जाकर इख्तिताम पजीर। जी तलत हुसैन, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। चेहलम में शुहदाए करबला के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काफिलों की सूरत में लोग बड़ी तादाद में अलम उठाए मरकजी जुलूस की जानिब रवाना हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कायम सबीलों में शरबत और तबर्रुक दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम शार फैसल नर्सरी के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चेहलुम में इमाम हुसैन के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से काफिलों की शक्ल में जो है वो जुलूस रवा दवा है, जो कि मरकजी जुलूस जो कि निश्तर पार्क से बरामद होगा, वहाँ पे जो है इनको ज्वाइन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं मेन शारा फैसल पे, जहाँ पे मेन जो मरकजी जुलूस है मलीर जाफर तैयार से और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है लोग हैं, बड़ी तादाद में खवातीन, बूढ़े, बच्चे, नौजवान जो है वो इस जुलूस में है, जो कि शारा फैसल पे मौजूद हैं। ये काफिलों की सूरत में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शारा फैसल से होते हुए फिर
मेन नुमाइश चौरंगी पे जो है वो पहुंचेंगे। हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई, अदादारों से बात हुई, तो इनका यही कहना है ये इश्क हुसैन है और इश्क हुसैन में जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और चेलम के मौके पे जो है गर्मी हो या सर्दी, गर्म मौसम हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हो, सब जो है वो जुलूस की शक्ल में जाते हैं और जो चेलम का जो मरकजी जुलूस है उसके अंदर जाते हैं। हम आपको बताया चलें कि सिक्योरिटी के जो है वो खासी इंतजाम किए गए हैं चेलम में इमाम हुसैन के जुलूस के मौके पे, और शहर के अंदर जो है वो टेलीफोन सर्विस भी जो है वो मुअत्तल की गई है। यासिर, आपका शुक्रिया। लाहौर में शुहदाए करबला के चेहलुम के मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होने के बाद मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह की जानिब रवां दवा है। जुलूस में शरीक अज़ादार नमाज ज़ुहरैन कोतवाली चौक में अदा करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन सैयद अब्बास हैदर से, जो इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जी अब्बास, बताइए जुलूस कहाँ तक पहुँचा है और इसका रास्ता क्या है? जी बिल्कुल, चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मरकजी जुलूस है वो सुबह 9:30 बजे के करीब अंदरून दिल्ली गेट हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ है और ये जुलूस अभी अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और मस्जिद वजीर खान के करीब ये जुलूस पहुंच चुका है। और जो नमाज ज़ुहरैन है वो कोतवाली चौक में जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद दोबारा जो है वो जुलूस अपने दोबारा रवायती रास्तों पर जो है वो गामजन हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो जुलूस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तकरीबन 4,500 से 4,500 जो जवान हैं वो तैनात है। इसके साथ साथ जो रजाकार हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और जो भी जुलूस में ज़ादार शिरकत के लिए आ रहे हैं उन्हें तकरीबन 3 सतह की सिक्योरिटी के मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम मार्केटों को बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो स्नाइपर्स है वो तैनात किए गए हैं और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी मौजूद है और सीसीटीवी कैमरास की मदद से इस जुलूस की निगरानी की जा रही है। जुलूस में शहरी जो है जो अज़ादार आ रहे हैं वो मातमदारी कर रहे हैं, नवाखानी कर रहे हैं और ये जुलूस के हवाले से ख़ास तौर पर जो इंतजाम हैं वो भी रोड्स पर किए गए हैं, लंगर का इंतज़ाम किया गया है और सबील का भी। और इसके साथ साथ ये जुलूस जो है ये रात को जो है वो करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ करबला गामे शाह में भी। शुक्रिया। मुल्तान में शुहदाए करबला के चेहलुम के सिलसिले में जुलूस के साथ अरबईन वॉक का भी एहतमाम किया गया है। शाही चावन से शुरू होने वाली वॉक घंटा घर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी, जिसके बाद शुरका मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन जुनेद मलिक से, जो घंटा घर चौक पर मौजूद हैं। जी जुनेद मलिक, आगाह कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में मुल्तान में भी अरबैन जो है वाक वो जारी है। सुबह 5 बजे शाही चावन से शुरू होने वाली जो वाक है अरबैन वो जो घंटा घर पहुँच के इख्तिताम पजीर होगी। उसके बाद ये वाक के जो शुरका हैं जो अज़ादार इसमें शामिल हैं वो मरकजी जुलूस जवादिया में शामिल होंगे जो कि अपने रिवायती रास्तों की तरफ गामजन उसके बाद रहेगा। अगर बात की जाए मुल्तान में 9 जो जुलूस हैं वो बरामद हो गए, जबकि 29 जो है वो मजालिस बर्पा की जाएंगी। एक कैटेगरी की जो है वो 3 जुलूस हैं। जबकि अगर बात की जाए मुल्तान में सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1700 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू का अमला तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जिस जगह मौजूद है मुल्तान ये घंटा घर के करीब का इलाका है और यहाँ पर अगर बात की जाए अरबैन वाक जो है वो उसके शुरका बड़ी तादाद में यहाँ से गुजर रहे हैं। आपका शुक्रिया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला के चेहलुम पर जुलूस का सिलसिला जारी है। अज़ादारों की बड़ी तादाद शुहदाए करबला को पुरसा देने के साथ साथ नोहा खानी और सीना को भी कर रही है। रहीम यार खान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। झंग शहर और गिरदोनवाह में 29 मकामात से जुलूस बरामद हो रहे हैं, जबकि 38 मकामात पर मजालिस अज़ा बर्पा हो रही हैं। चूनिया, सांगड़, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद हो रहे हैं।
वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं डेंगू केसेस के हवाले से। मुल्क भर में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। जानलेवा मच्छर के काटने से सैकड़ों अफराद मुतासर हो गए। शहर कायद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 403 केसेस सामने आ गए। सितंबर में मजमूई तौर पर डेंगू के 2145 केसेस सामने आ चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे भर में डेंगू के 4352 केसेस रिपोर्ट, जबकि 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में कोरोना के लिए कायम 32 ACTUs को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला भी किया गया है। इस्लामाबाद में भी 179 नए मरीज सामने आए। मजमूई केसेस 1235 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू बेकाबू। 310 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हो चुके हैं। 5 माह के दौरान KP में डेंगू केसेस की तादाद 3520 हो चुकी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना के वार भी जारी हैं। कातिल वायरस में मुब्तला मजीद एक शहरी दम तोड़ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 16,614 टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 104 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड की गई, जबकि वायरस में मुब्तला 91 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वेलकम बैक। खराब मौसम के बायस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा टांक मनसूख हो गया। वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर मियांवाली से इस्लामाबाद वापस आ गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहले मियांवाली और फिर टांक जाना था। उन्होंने टांक में मुतासरीन के लिए नए तामीर 100 घरों का इफ्तिताह भी करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दौरे टांक में मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का वादा किया था। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही सैलाब से मुताल्लिक जायज़ा इजलास तलब कर लिया, जिसमें रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। इजलास के बाद वज़ीर आज़म लंदन रवाना होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तीसरी टेलीथॉन ट्रांसमिशन का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने अवाम से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील कर दी। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इतवार को रात को 9 बजे इंशाअल्लाह हम अपना तीसरा टेलीथॉन कर रहे हैं, जो सैलाब के मुतासिर लोग सारे पाकिस्तान में जो मुतासिर हैं, सिर्फ पख्तूनख्वा और पंजाब में नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर जो मुतासरीन हैं उनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें। हमने पहले 2 टेलीथॉन्स में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। अब हमारी कोशिश ये है कि वो लोग जो उस दिन टेलीफोन नहीं कर पाए, बड़े लोग थे जो इंतजार कर रहे थे कॉल्स पे, और बाद में मुझे उन्होंने कहा कि हमारी कॉल्स थ्रू नहीं हुई। इस बार ही हम फिर से 3 घंटे का टेलीथॉन करेंगे 9 से 12 तक, और इस बार हमारी लाइंस हमने बहुत ज्यादा रखी हैं ताकि जो भी टेलीफोन करना चाहे